श्रीरामचन्द्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। श्रेष्ठदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। पवनतने संकटहरण मंगलमूर्तिरो राम लखन सीता सहित हृदय वसौ सुरभो लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूताय नमः। श्री हम हनुमते नमः। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल जयदेव गुरुजी में। आज हम बात करते हैं कि श्री हनुमान चालीसा की 21 दिन में सिद्धि साधना कैसे करें, हनुमान जी की दूत प्राप्त कैसे करें। सर्वप्रथम श्री हनुमान जी महाराज की साधना करने के लिए आपको लंगोट का पक्का होना जरूरी है। यदि आप लंगोट के पक्के नहीं हैं तो यह वीडियो आपके काम का नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि आपको साधना काल में और वैसे भी ब्रह्मचर्य का पूर्ण तरीके से पालन करना होगा, तभी आप यह साधना कर सकते हैं। सावधानी क्या रखना है, क्या कार्य करना है आपको, तो आपको सबसे पहले किसी भी माता बहन को गलत निगाहों से नहीं देखना है। किसी भी पर स्त्री को गलत निगाहों से नहीं देखना, ना ही अपनी स्त्री को देखना है। पूर्ण तरीके से ब्रह्मचर्य से रहना है। आपको ज़मीन पर ही सोना है, नीचे बिस्तर बिछा करके। लहसुन प्याज आदि साधना काल में आपको नहीं खाना है। और अपने हाथों से बनाकर ही आपको भोजन करना है। ये सब सावधानी आपको रखना है। अब हम बात करते हैं साधना की। साधना कब से प्रारंभ की जाए। किसी भी मंगलवार से, हनुमान जयंती से, रामनवमी से, गुप्त नवरात्रियों में, बड़ी नवरात्रियों में आप कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं। यह साधना 21 दिनों की है। श्री हनुमान जी महाराज को राम नाम बहुत प्रिय है, तो आप सीताराम सीताराम या ओम रांग रामाय नमः इस मंत्र का साधना काल में जाप करें। हो सके तो आप 1.25 लाख जाप करिएगा, नहीं हो सके तो 51,000 कर लीजिएगा। इतना भी नहीं हो सकता तो 21,000 तो आप ज़रूर करिएगा। अब साधना विधि पर आते हैं। सबसे पहले आपको लाल वस्त्र धारण करना है और एक पटा पर लाल बाजोट पटा लगा लीजिएगा या चौकी लगा लीजिएगा। उस पर पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की वीर मुद्रा वाली आपको फ़ोटो रखना है, तस्वीर रखना है। आप शुद्ध घी का दीपक लगा लीजिएगा। श्री हनुमान जी महाराज को मोती चूर के लड्डू बहुत अधिक प्रिय हैं। उनको मोती चूर के लड्डू का नैवेद्य लगाइएगा और संक्षिप्त पूजन कर लीजिएगा। भगवान गुरुदेव की, गौरी गणेश की, श्री रामचंद्र जी भगवान की, फिर हनुमान जी महाराज की पूजन करिएगा। और अपने कुल देवता, इष्ट देवता, पुत्र देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता सबसे आज्ञा मांग लीजिएगा, ताकि आपके कार्य में कोई भी विघ्न उत्पन्न ना हो
और प्रभु की कृपा से, श्री रामचंद्र जी की कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से यह साधना आपको सिद्धि के रूप में प्राप्त हो। आप हनुमान चालीसा की सिद्धि कर लें, श्री हनुमान जी महाराज के दूत आपको प्राप्त हों। करना क्या है, इसके बाद में आपने चौकी लगा ली, आपने शुद्ध घी का दीपक जला लिया, पूजन आदि से निवृत्त हो गए आप करके, फिर आपको ओम गंगणपतये नमः या ओम वक्रतुंडाय ओम की एक माला करना है। एक माला आपको गुरु मंत्र की करना है और ओम रांग रामाय नमः इस मंत्र की आपको हनुमान चालीसा प्रारंभ होने से पहले 5 मालाएं करना है आपको। फिर आपको श्री हनुमान जी महाराज का पूजन विधि संकल्प आदि करके फिर आपको ये माला प्रारंभ करना है। संकल्प जरूर करिएगा पूजन में, पूजन प्रारंभ होने से पहले संकल्प किया जाता है, क्योंकि सिद्धि तो संकल्प की होती है। तो आप संकल्प अवश्य कर लें। संकल्प करने में, संकल्प में क्या होता है, आपका नाम, आपका गोत्र, आपके पिता का नाम, आप किस स्थान पर रहते हैं, यह सब तिथिवार नक्षत्र योगकरण आदि का उच्चारण किया जाता है। यह करके आप ओम रांग रामाय नमः मंत्र की 5 माला करिएगा। फिर हनुमान चालीसा के आपको 108 पाठ करना है। पाठ करने के बाद फिर से आपको ओम रांग रामाय नमः की 5 माला जाप करना है। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो हनुमान चालीसा है वो श्री रामचंद्र जी भगवान के मंत्रों के द्वारा संपुटित होकर अभिमंत्रित हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी भगवान की कृपा से यह पाठ आपका सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि भगवान श्री राम जब तक कृपा ना करें तब तक हनुमान जी कृपा नहीं करते हैं, और हनुमान जी कृपा ना करें जब तक श्री रामचंद्र जी भगवान की कृपा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरीके से आप करेंगे। और ध्यान रखना है आपको, यह साधना मंगलवार को रात्रि में 10 बजे के बाद ही प्रारंभ करें। आप 10 बजे से भी प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन यह साधना रात्रि काल की होगी। और प्रतिदिन 108 पाठ करने के बाद में आपको श्री हनुमान चालीसा के दशांश होम करना है, हवन करना है आपको। आपने 108 पाठ करे तो कम से कम 11 पाठ का आप प्रतिदिन हवन करिएगा। हवन से क्या आएगा, आपको तुरंत ऊर्जा प्राप्त होगी। यदि आप तुरंत ऊर्जा चाहते हैं तो आप हनुमान चालीसा के 108 पाठ करने के बाद में तुरंत हवन करिएगा, ऊर्जा प्राप्त होगी। और यह सब कार्य आपको प्रतिदिन करना है, हवन भी करना है, प्रतिदिन पाठ भी करना है। समय एक ही रहेगा, रात्रि में 10 बजे के बाद या 10 बजे से प्रारंभ कर सकते हैं। जब 21 दिन हो जाएं तब आप किसी भी हनुमान मंदिर पर जाइएगा, श्री हनुमान जी महाराज को लंगोट भेंट करिएगा, उनका सिंदूर भेंट करिएगा, चोला भेंट करिएगा, मोतीचूर के लड्डू भेंट करिएगा, और चना फुटाना जो रहता है उनका भोग लगाइए, गुड़ का भोग लगाइएगा, और वह गरीबों में बांट दीजिएगा, छोटे छोटे बच्चों में बांट दीजिएगा वह भोग। और चूरमा भी हनुमान जी महाराज को बहुत पसंद है। आप बाटी का गुड़ का चूरमा बनाकर श्री हनुमान जी महाराज के लिए भोग लगा दीजिएगा। यह सिद्धि आपको श्री रामचंद्र जी भगवान की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से, हनुमान जी महाराज के दूत प्राप्त होंगे। फिर आप सिद्धि साधना कर लें, फिर भी आपको 11-11 पाठ करना ही है। ऐसा नहीं है कि आपने साधना कर ली तो आपने बंद कर दी, करना ही है आपको। 11 पाठ, 5 पाठ है, आपको प्रतिदिन 7 पाठ करना ही है। और इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, आप इससे किसी को भी झाड़ा लगा सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़िएगा और आप किसी को भी झाड़ा लगा सकते हैं। भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, डाकनी हो, शाखनी हो, जिन्न जिन्नात हो, खब्बीस हो, मैली विद्याएँ हों, किसी के रोग नहीं जा रहे हों, असाध्य बीमारियाँ हों, ये सिद्धि के बाद में आप जल को अभिमंत्रित करके भी पिला सकते हैं। एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जल में आप रख लीजिए सामने और उसमें फूंक मारिएगा। भाई अभिमंत्रित जल आप जिसको भी पिलाएंगे, जिस संकल्प लेकर पिलाएंगे कि मैं इसका रोग दूर करने के लिए पिला रहा हूँ, या इसकी किसी बीमारी है या भूत प्रेत बाधा है, तो वह नष्ट होने लगेगी धीरे धीरे।
इस प्रकार आपको श्री हनुमान चालीसा की सिद्धि करना है और श्री हनुमान जी महाराज एवं रामचंद्र जी भगवान की सब पर कृपा बनी रहे। साधना एवं मंत्र ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरा चैनल जयदेव गुरु जी को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और आशा करता हूँ ऐसा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की।